गुड इवनिंग। आप लोग 1 मिनट हम सबका वेट करते हैं, तब तक आप लोगों को। अब मैंने ये प्लान किया है कि हम लोग डेली यहाँ पे 27 ऑगस्ट तक लाइव होंगे। ठीक है। और इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं, हिंदी को लेके, इंग्लिश को लेके, जो भी डाउट्स हैं, आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसको बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। आप लोग को जिस दिन जो प्रॉब्लम आती है, डेली आपका टाइम यही रहेगा, 8 PM। ठीक है। और इसमें मैं आपसे माइनर के एमसीक्यूज करवाऊंगी। फिर एक बार माइनर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि माइनर के एमसीक्यूज में आपका रिवीजन भी हो जाएगा माइनर। फिर उसके बाद मेजर के कराऊंगी, जिसमें बीएसए में आपसे आपको करवा चुकी हूँ। तो बीएसए आपका हो चुका है, बीएसए के बाद की चीजें बचेंगी अब। ठीक है। बीएनएस और ये, और इसके साथ मैंने ये प्लान किया है, इसके साथ मैंने ये प्लान किया है आपका कि आप लोग, इसके साथ ये प्लान किया है मैंने कि आईपीसी और बीएनएस का आपका कंपैरिजन रहता है। तो एक साथ ना लाके उसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो रहा है। तो मैं कल आप लोगों को प्रॉपर्टी के जितने भी थेफ्ट वाला है उसकी पनिशमेंट्स बता दूंगी, और उसके कंपैरिजन बता दूंगी। ठीक है। तो ये अपलोड हो जाएगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होगी, और डेली इस टाइम पे आपको माइनर के एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है। आप लोग को आंसर देना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। सीधे आपको क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन देने हैं। आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको रीड आउट भी कर सकती हूँ, बट मैं पूरा फुली कंसंट्रेशन के साथ हूँ इसमें, कि आप लोग को भी कोई इशू ना है। अनन्या जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग में। ठीक है, मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। पहला है कि जो आपका कमेंसमेंट है आपका, ठीक है, जेजे एक्ट हम आज कर रहे हैं। जेजे एक्ट में जो कमेंसमेंट है, इसमें मैं आपसे डायरेक्टली पूछ ले रही हूँ कि अंडर सेक्शन 1 द कमेंसमेंट ऑफ जेजे एक्ट इज ऑन सच डेट एज मे बी अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है। और वो नोटिफिकेशन का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट्स, सी है आपका स्टेट गवर्नमेंट, डी है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में आएगा और डी में आएगा आपको। ठीक है। कंफ्यूजन कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका डेट अपॉइंट कर रहा है, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन। आप लोग मुझे ये बताइए, तो डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन कहीं है आपके? आपने अभी तक कोई भी माइनर एक्ट पढ़ा है यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ है? पोआ में है? ठीक है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना डिफरेंट डेज कर रहा है, और जो डिफरेंट डेज फॉर डिफरेंट प्रोविजन वाली बात हो रही है, प्रोविजंस जो है ये बीएनएस में है आपका, जिसमें आपने सेक्शन 106 वाला क्लॉज 2 जो है आपका, ठीक है, इसको लेके था आपका। और जब डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंटेड बाय डिफरेंट स्टेट्स, जब स्टेट्स की बात आएगी तो वो पोआ पे है। ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट इन लॉ जो है, जो अलेज्ड या फाउंडेड है, उसने एक ऑफेंस के डेट पे, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट। किस डेट पे? एप्रीहेंशन की डेट पे, या कमीशन ऑफ ऑफेंस की डेट पे, या फर्स्ट प्रोडक्शन या की डेट पे, या डी इंक्वायरी जिस दिन इनिशिएट हुई है? शशांक जी, इंद्रबाला जी, निशु जी, और लोग आंसर करिए। हमारे पास कौन है? सोनल जी, विजय, जूम यूजर, आंसर कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नहीं बोलना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा इशू ना आए इस वजह से। ठीक है। इसका आपका चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट इन लॉ जो है, आपको इसका सेक्शन नंबर भी याद रखना है, लास्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है। चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विथ लॉ 213 में है, इसको याद रखना है।
और जो इसकी क्या बात हो रही है, जिस दिन इसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और डेट ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट करिए। ये बात कर रहा है प्लेस ऑफ सेफ्टी की। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेस ऑफ सेफ्टी, इट इज अ प्लेस और इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये किसके ऑर्डर पे प्लेस ऑफ सेफ्टी आपका कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, ये बात है। ठीक है, कौन स्टैब्लिश कर रहा है इसको, प्लेस ऑफ सेफ्टी को। इसका सेक्शन नंबर भी आपको याद रखना है, 46। ठीक है। 3 का ए बता रहे हैं आप इंदर बालाजी, बोर्ड ओनली, बी बता रहे हैं प्लेस ऑफ सेफ्टी। क्लॉज नंबर आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, इसके बाद मैं आपको सारा डेफिनेशन यहीं पे याद करवाऊंगी। ठीक है। ये आपका क्लॉज बी है, बोर्ड प्लस चिल्ड्रन कोड, मतलब प्लस नहीं, और बोर्ड भी करा सकता है और चिल्ड्रन कोड भी। ठीक है। जिसने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लिखा था, जहां पे आपकी ये चीज ओनली आ जाती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस आप लोग को एग्जाम टाइम में ना बहुत अच्छे से देखना है। ठीक। और कमिटी हमने पढ़ा था कि कमिटी नहीं थी इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 4th है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको करिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है आपका, हीनियस ऑफेंस के लिए बात कर रहा है। हीनियस ऑफेंस इंक्लूड कर रहा है जिसकी मिनिमम इम्प्रीजमेंट कितनी है, 7 years और मोर। पिटी ऑफेंस की बात कर रहा है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 3 years इंक्लूड्स। सीरियस ऑफेंस क्या कह रहा है आपसे कि 3 years to 7 years, और जुवेनाइल। करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी, डी, डी। अब आप मुझे ये बताइए, करेक्ट ऑप्शन आपने सबका बता दिया है, अब आप मुझे डेफिनेशन बताइए, हीनियस ऑफेंस की कहाँ पे है, एच लिख के। पिटी ऑफेंस की कहाँ है, पी लिख के क्लॉज नंबर, और सीरियस ऑफेंस की कहाँ है, क्लॉज लिख के, और जुवेनाइल की। इन सब का आपको डेफिनेशन बताना है। पी एस जे करके आगे आपको लिखना है कहाँ पे है। हीनियस की कहाँ पे है, पिटी की कहाँ पे है, सीरियस ऑफेंस की कहाँ पे है। हीनियस की निशु जी, जुवेनाइल की आप 35 में बता रहे हैं, जुवेनाइल की 35 में आप श्योर हैं। और लोग बताइए। बहुत ये आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, डेफिनेशन के 1 से 2 आएंगे। ठीक है, जुवेनाइल 35 सही है। ठीक है। हीनियस का क्या है, 33। पिटी का क्या है, 45। ठीक, और सीरियस को हम इसी में का ही हम उल्टा कर रहे हैं, तो 5-4 हो रहा है। और जुवेनाइल का आपका 35 है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं इसीलिए रीड आउट नहीं कर रही हूँ, ताकि जल्दी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, और फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आप लोग लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है कि जहां पे एक सोशल वर्कर जो है उसको हम मेंबर बना रहे हैं, तो सोशल वर्कर की आपको जो डिग्री है, हमने क्या देखा था कल की क्लास में, टाइमलाइन बताया था मैंने आपको। शशांक जी ने आंसर दिया है, और लोग, मानसी जी, निशु जी, इंद्रबाला जी, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, सोशियोलॉजी और लॉ। इसमें आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये मैंने दिए हैं आपको, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे अगर कंफ्यूज करना हुआ तो। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए है। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, सोशियोलॉजी और लॉ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। इसका आप मुझे जल्दी से ये बता देंगे, 7 years तो हमारे पास क्या था, 7 years का मिनिमम एक्सपीरियंस है।
यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट है वो कौन है? प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये जो जेजे बोर्ड है, सेक्शन नंबर 4 का जेजे बोर्ड है, यहाँ पे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट हम किसको कह रहे हैं? अथॉरिटी लिखिए। निशु जी गलत। ये जो अथॉरिटी है ये आपकी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में? अदर देन। ठीक है, अदर देन लिखा हुआ है, अदर देन सीजेएम एंड सीएमएम। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है, बीएनएसएस में भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो जेएम फर्स्ट क्लास होते हैं और एमएम हमारे होते हैं, इनमें से ही जो सीनियरिटी के बेसिस पे आपको सीजेएम और सीएमएम को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो जो ये सीजेएम और सीएमएम है वो नहीं होंगे, ये अदर देन लिखा है, प्लीज ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट कर लीजिएगा निशु जी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे टर्मिनेशन की बात हो रही है, टर्मिनेशन की। ठीक है, जो इनको जो बोर्ड मेंबर्स हैं हमारे 2, ठीक है, 1+2 है हमारा बोर्ड। बोर्ड का टर्मिनेशन का क्लॉज आपको याद रखना है, क्लॉज 7 है। इन अ ईयर या 6 मंथ्स होगा? श्योर है आप लोग, ईयर या 6 मंथ्स में कंफ्यूजन तो नहीं है? बी। क्लॉज नंबर याद रखना है, क्लॉज 7 में है। ठीक है, टर्मिनेशन यहाँ पे हो रहा है जो हमारे अदर 2 मेंबर्स हैं, जिसमें से हमारी एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए, ये भी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, कि लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग्स इन अ ईयर। इन अ ईयर, ये कंफ्यूजन है इस ऑप्शन में और इसमें। ठीक है, सॉरी इसमें, सी में। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइजो की बात कर रहा है ये, सेक्शन 7 के क्लॉज 3 की, कि प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड। दिव्यांशी जी सी बता रही है, एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस और इन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर क्लॉज 18 क्लॉज 3। और कोई? मानसी जी, इंद्रबाला जी? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआईआर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एसआईआर, एसआईआर को यहाँ पे लिखा है कि 15 डेज में है, आपको बनाना है जिस दिन फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ है आपके चाइल्ड का। ये कह रहा है 8 क्लॉज 3 में आपका 15 डेज है। अब ये पूछ रहा है कि 13 में क्या है? आपको पता है एसआईआर की पूरे जेजे एक्ट में 2 क्लॉज में बात होती है एसआईआर की। एक क्लॉज है आपका 8 के क्लॉज 3 में। ठीक है, सी, ए क्या मानसी जी, ए या सी? ठीक है, ए। ठीक है, एसआईआर आपका 8 के क्लॉज 3 में एक जगह हो रहा है, इसका क्लॉज ई है, और एक एसआईआर आपकी कहाँ बन रही है? 13 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2 में। ये भी आपको याद रखना है, ये चीज भी डिफरेंस याद रख लीजिएगा, बाई चांस आपसे पूछ रहे डीप में तो। ठीक है, तो यहाँ पे एसआईआर आपकी 15 डेज में हो रही है, और जब इस क्लॉज में हो रही है तो यहाँ पे 2 वीक्स लिखा हुआ है। ठीक है, 2 वीक्स ऑफ द चाइल्ड एप्रीहेंशन या 2 वीक्स ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द बोर्ड? आप कह रहे हैं 2 वीक्स ऑफ द चाइल्ड एप्रीहेंशन। क्या चीज रिपीट करनी है? एसआईआर। एसआईआर जो है आपकी पूरे जेजे एक्ट में 2 जगह है। ठीक है, एक जगह है सेक्शन 8 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज ई में, जहां पे एसआईआर हमें 15 डेज में देनी है कंप्लीट करके। एक एसआईआर बात कर रहा है 13 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2 में, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 वीक्स लिखा है। बस इतना सा डिफरेंस है। एक छोटा सा डिफरेंस और है जो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ठीक, एक डिफरेंस ये है कि जब क्लॉज 8 वाली बात हो रही है, यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर कर रहा है। ठीक है, एसआईआर। जब प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो इस केस में कौन कर रहा है? चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या सोशल वर्कर।
ठीक है, ये याद रखना है। और जो ये 2 वीक्स वाली बात हो रही है 13 में, तो यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर कर रहा है, और क्यों कौन कर रहा है? चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। यहाँ पे सोशल वर्कर नहीं लिखा है। ठीक है, अगर हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं इन दोनों में, कि क्वेश्चन अगर इतने अंदर से पूछेगा, तो डिफरेंस मैंने आपको ये चीज बता दी है, एक जगह सोशल वर्कर है, एक जगह नहीं है। दूसरा, आपको ये ई और क्रॉस टू भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे एक पर्सन ने क्लेम किया है, क्वेश्चन नंबर 9 के क्लॉज 2 में पर्सन ने खुद से क्लेम किया है बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट, कि वो डेट ऑफ द ऑफेंस वाले दिन वो एक चाइल्ड था। यहाँ पे पर्सन खुद क्लेम कर रहा है, क्लॉज 2 आपको याद रखना है। क्लॉज 1 में यहाँ पे कोर्ट का अपना खुद का ओपिनियन होता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? आप लोग भी बता रहे हैं, आप लोग भी बता रहे हैं। ठीक, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, कोर्ट इंक्वायरी करेगी, एविडेंस लेगी, लेकिन एविडेंस एफिडेविट में नहीं लेगी, ये बेयर एक्ट में आपका प्रोविजन है, बट नॉट एन एफिडेविट। ठीक है, टू डिटरमाइन द एज एंड रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, जिसके जितने भी रॉन्ग होंगे एकदम लास्ट में मैं पूछूंगी आपके स्कोर, तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, करेक्ट बताने हैं एकदम, इसीलिए। अब आ रहा है आपका सेक्शन नंबर 9 के क्लॉज 3, जहां पे कोर्ट को ये लग रहा है कि जो आपका चाइल्ड है, वो अभी जो पर्सन है वो चाइल्ड था एट द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो कोर्ट ने जो भी सेंटेंस पास किया था, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर टाइप करिएगा, मतलब सिर्फ 10 करके लिख दीजिएगा। ठीक है, अनन्या जी आपके रिप्लाई आप कर रहे हो, लेकिन इसमें नहीं आ रहे हैं क्या? कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है। 10 का आप बी बता रहे हैं, शैल बी डीम टू हैव नो इफेक्ट, शैल बी डीम टू हैव नो इफेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 10 का ए बताया सुशांत जी आपने, ए गलत है, ए गलत है। ठीक है, करेक्ट करिए इसको। बी आपका करेक्ट होगा, जैसे ही कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया था, अगर वो चाइल्ड है लेकिन कोर्ट ने एज अ पर्सन कोई भी ऑर्डर पास किया था, हाँ, तो वो आपका इफेक्ट में नहीं होगा। शेल लिखा हुआ है, मैंडेटरी है कि उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, शेल नॉट हैव एनी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अपने आप लोग काउंट करते रहिएगा कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। और जो क्वेश्चन जिसका गलत हो रहा है या जिसको कंफ्यूजन है, आप उसका वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगी बाद में, बट पीडीएफ का आप लोगों को वेट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ताकि रात में ऐसे ही जो भी आप वीडियोस देखते हैं, है ना, तो पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करिए, जैसे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन है या जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि मुझे दोबारा इसको रिवाइज करना चाहिए, यहाँ पे तो आंसर सही आ गया लेकिन मुझे फिर से देखना है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम तक ऐसे ही आपके पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे, और उनको रिवाइज करिएगा। टाइम बचेगा पीडीएफ कलेक्ट करने में और पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को देखने में। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए भी ये आगे के लिए एक सजेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सेक्शन नंबर 10 1 की बात कर रहा है, क्लॉज 1 की। ये कह रहे हैं, आप लोग आंसर दे रहे हैं 11 का बी, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ये आज मैंने क्लास में भी बताया था, एक्सक्लूडिंग जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में जो 24 आवर्स का होता है, कहीं इंक्लूडिंग में आपको नहीं जाना है। ठीक है, फॉर 24 आवर्स, हर जगह आपका क्या होता है? 24 आवर्स होता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 12th पे आइए, 12th पे। ऑप्शन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कम है। अभी मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट आया है हमारे टेस्ट सीरीज को लेके।
मुझे बहुत अच्छा लगा। एक स्टूडेंट के बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं इस पे। 7 मॉक्स इनके हो गए हैं, 8th बचा है इनका बस। 12th का आप लोग बी बता रहे हैं। ठीक है, डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, इसमें आपको पता है कि बेल आपको मिलनी मैंडेटरी है, लेकिन बेल आपको प्रोवाइजो में कहा है कि 3 कंडीशंस में आपको बेल नहीं मिलेंगी। ठीक है, पहला कौन सा कंडीशन है कि वो एक नॉन क्रिमिनल के एसोसिएशन में आएगा, पहली कंडीशन। दूसरा कौन सा है कि वो मोरल फिजिकल मोरल फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर में अगर आ रहा है, सेकंड है। और थर्ड क्या है, डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। 3 आपके ग्राउंड्स होते हैं जहां पे बेल जो है आपको डिनाई करी जा सकती है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं जूम यूजर जी? आपका रियल नेम क्या है? कि मेरा एक भी नहीं हुआ है मॉक अभी तक, करिए, अब टाइम नहीं बचा है। साक्षी जी, टेस्ट वाले हो ना आप, हरियाणा एडीए मेंस वाले? क्यों नहीं कर रहे हो आप? करिए प्लीज, मैं तो आपका टाइम टेबल भी लिख के दिया था आपको, पूरा सब चीज दिया था। कोई नहीं, जितना होता जा रहा है आप मॉक लगाते रहिए। ठीक है, आप 1-2 दिन और ले लीजिए, फिर लगाइएगा, आपका बनाया था मैंने, है ना? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। ये टाइमलाइन को लेके है, अंडर सेक्शन 14। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे एक जगह 4 मंथ्स की बात हो रही है, इंक्वायरी। ठीक है, 4 मंथ्स में आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड इसको एक्सटेंड कर सकता है 2 मंथ्स और। आपको ये हमेशा याद रखना है कि कुछ भी एक्सटेंड होता है तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं। सेकंड में आपसे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपका प्रिलिमिनरी असेसमेंट हीनियस ऑफेंस का जो है वो कितने टाइम में वो होना चाहिए? ठीक, 3 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर पिटी ऑफेंस जो है आपका इनकंक्लूसिव रहता है आफ्टर द एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड मतलब 4 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, इसके बाद भी पिटी ऑफेंस जो है आपका इनकंक्लूसिव रहता है, तो क्या है, प्रोसीडिंग शैल स्टैंड टर्मिनेटेड, शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। 13 का ये बता रहे हैं आप लोग। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे कि सीरियस और हीनियस ऑफेंस जो है, जब यहाँ पे हमें एक्सटेंशन चाहिए होती है, तो उस केस में आपको एक्सटेंशन कौन ग्रांट कर रहा है? बस यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में कि बोर्ड, लेकिन बोर्ड नहीं करता है, कौन करता है? प्लीज इसका आंसर दे दीजिए। इन केसेस में कौन करता है? आप लोग को ना, जैसे कुछ गलत ऑप्शन है तो उसका आंसर भी लिख दीजिए कि बोर्ड नहीं देगा। बोर्ड की जगह ये आप सीधे लिख दीजिए फोर्थ स्टेटमेंट में, कौन दे रहा है? सीजेएम और सीएमएम। ठीक है, ये 2 लोग दे रहे हैं। ठीक है, और ये भी रीजंस अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, विदाउट इसके नहीं देते। ठीक है, 13th का ए करेक्ट आंसर है। ओके, 14th में बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 के क्लॉज 5 में कह रहा है आपसे कि बोर्ड डिस्पोज कर रहा है हीनियस ऑफेंस को हु हैज नॉट कंप्लीटेड 16 ईयर्स। कैसे कर रहा है जिसने अभी 16 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है? मानसी जी, सी बता रहे हैं आप 14th का। जिसने, आपको पता है जब 14 में आपकी चाइल्ड आ रहा है, ठीक है, तो 2 जगह हो रहे हैं आपको पता है। एक चाइल्ड जो है वो आपका बिलो 16 ईयर्स है, और एक जगह चाइल्ड आपका क्या है, अबव 16 ईयर्स है। आपसे क्वेश्चन कहा है कि जहां पे चाइल्ड आपका बिलो 16 ईयर्स है, जहां पे उसने कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, समन केस। दिव्यांशी जी, आपका एक नंबर पहले हम माइनस करेंगे, ठीक है, आप अपने कैलकुलेशन में रियल उसमें रखिएगा। ठीक, और जहां पे आपका अबव 16 ईयर्स है तब क्या होगा? अबव 16 ईयर्स है तब क्या होगा? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
15 का शशांक जी, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं करेगा। जब अबव 16 ईयर्स है आपका, तो असेसमेंट के बाद ही तो उसको पता लगा ना कि इसने ऑफेंस जो है वो कमिट करा है, कैसे किया है। तो 16 ईयर अबव वाले को फिर हम कहते हैं कि सेक्शन नंबर 18 के क्लॉज 3 में हम उसको रेफर करेंगे, ठीक है, चिल्ड्रंस कोर्ट के पास, जहां पे हम कहेंगे इसको कि ट्राइड एज एन अडल्ट के। ठीक है, तो चिल्ड्रन कोर्ट यहाँ पे ट्राई करेगा एज एन अडल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, बरन चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू। मास्टर भोलू से आपको याद रखना है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट जो आपका यहाँ पे बात हो रहा है ना, कि जब हम असेसमेंट कर रहे हैं। कोई बात नहीं दिव्यांशी जी, केस लॉज यहाँ पे मैं दो केसेस लेकर आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे कि साइकोलॉजिस्ट और सोशियो वर्कर वर्कर की जहाँ पे हम असिस्टेंस ले रहे हैं, इस पे केस था मास्टर भालू का। इस पे इन्होंने सेक्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसमें क्या कहा था कि इस केस में जो मे है, जहाँ पे कोई भी मेंबर जो है, जो मेंबर है हमारे पास, उसके पास डिग्री नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट और वो जो सोशल वर्कर और लॉ वाली थी, उनके पास अगर डिग्री नहीं है, तो जहां पे आपके बेयर एक्ट में मे लिखा है ना कि हम मे असिस्टेंस ले रहे हैं, है ना, इन लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की, तो हम इस मे को मैंडेटरी लेंगे। फिर जब हमारे बोर्ड मेंबर के पास वो डिग्री नहीं है, हमारे बोर्ड मेंबर उस टाइम पे उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, जो चाइल्ड आया है उसके लिए, तब आपको असिस्टेंट लेना जो मे है आपका मैंडेटरी हो जाएगा। मे की जगह हम इसको शैल पढ़ेंगे। ये केस था मास्टर भोलू का, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है शिल्पा मित्तल का केस। इसको पढ़िए, शिल्पा मित्तल का केस। इस केस में ये कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि कोई भी ऑफेंस जो है, अगर वो मैक्सिमम उसका सेंटेंस मोर देन 7 ईयर्स है, लेकिन उसका कोई मिनिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, या मिनिमम लेस देन 7 ईयर्स लिखा है, तो अब हम इसको कैसे इसका ट्रायल करेंगे, ठीक है। इस केस में कोर्ट के पास ये आया था, क्योंकि इससे पहले हमारे पास पिटी ऑफेंस था, हमारे पास हीनियस ऑफेंस भी था, लेकिन सीरियस ऑफेंस में क्या था आपका, ठीक है, सीरियस ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ क्लॉज ए था। इस केस के बाद फिर बाद में आपका क्लॉज, ये सेक्शन नंबर 54, क्लॉज नंबर 54 में आपका एक बी क्लॉज में दो पनिशमेंट ये वाली ऐड करी गई, कि इस केस में हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं सीरियस ऑफेंस। बी है इसका करेक्ट आंसर। इट डज नॉट फॉल विद इन हीनियस ऑफेंस एंड इज टू बी डेल्थ विद एज अ सीरियस ऑफेंस अंटिल पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स। जब तक पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर रही है, हम इसको सीरियस ऑफेंस मानेंगे इन कैटेगरी को। और उसके बाद हमारे पास क्या आया, 2021 एक्ट नंबर 23 ऑफ, ये लिख लीजिए, ठीक है, इसको हम वो कर देते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। इसमें फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, एक्ट नंबर 23 ऑफ 2021, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 सितंबर आपकी 2022 थी। और इसमें सीरियस ऑफेंस के क्लॉज में एक बी और ऐड करके ये दोनों पनिशमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दी गई एज इट इज, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग। शिल्पा मित्तल का केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप में से अगर किसी का वीडियो या वॉइस ऑडियो ऑन है, तो आप लोग प्लीज इसको ऑफ कर लीजिएगा, ये यूट्यूब पे क्योंकि बाद में जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आपको 17 करना है, जल्दी से हमें करना है, क्योंकि हम 1 आवर से ज्यादा का टाइम डेली नहीं देंगे, ठीक है। रिवीजन है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ। अंडर सेक्शन 18 के क्लॉज 1 में, जहां पे हम चाइल्ड को क्या प्लेस कर रहे हैं, एक प्रोबेशन पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, फिट फैसिलिटीज में, आपको पता था, ये मैंने पढ़ाया है आपको फिट फैसिलिटीज में। तो हम उसको प्रोबेशन टाइम के लिए वो कर रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड कितना है, इसमें टाइम पीरियड दो पूछे हुए हैं। एक कौन सा पूछा हुआ है, 17th का आप ए बता रहे हैं। मैंने क्लास में बताया था, दोनों जगह पे आपकी कितनी, आप प्रोबेशन पे भेजेंगे, दोनों जगह पे कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, 3 इयर्स एंड 3 इयर्स, ठीक है, दोनों का ईयर आपका प्रोबेशन वाला सेम है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स।
अच्छा, आपको जो बीएनएसएस है, हमारा बीएनएसएस है, इसमें आपने सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस है, इसमें आप मुझे हैबिचुअल ऑफेंडर का बताइए। जब आप हैबिचुअल ऑफेंडर से पीस के लिए बॉन्ड ले रहे हैं, तो कितने टाइम पीरियड का लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग हाउ मच ईयर, और इसकी अथॉरिटी पहले आप यहाँ पे ईयर लिख दीजिए। ठीक है, और कौन अथॉरिटी है यहाँ पे, अथॉरिटी कौन है? जेएम है, सीजेएम है, कोर्ट ऑफ सेशन है, ईएम है, एसडीएम है, कौन है यहाँ पे? क्या लिखा हुआ है? ईएम। शशांक जी, जैसे ना और शॉर्ट लिख दीजिए, इतना लंबा नहीं लिखना है, ईएम लिखना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जैसे लॉन्ग लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखिए, मैं समझ जाऊंगी। उसमें लिखने में, टाइप करने में टाइम नहीं लगाना, ठीक है? ठीक है। इसके अलावा एक आपका जो एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया था अचानक से, लेकिन अब मैं उसको फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, कि इसी सेक्शन में आपका हैबिचुअल ऑफेंडर में ही आपके दो न्यू एक्ट्स ऐड हुए हैं ना, एक्ट्स, है ना? ये दो दो न्यू एक्ट्स हुए हैं, जैसे कि एक असेंशियल कमोडिटीज था इसमें, है ना? और इसमें आपका एक वो था, एनडीपीएस वाला था, एक इसमें ड्रग्स वाला, और ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक वाले कुछ चीजें थी, कॉस्मेटिक वाले एक्ट्स थे, हैबिचुअल ऑफेंडर में थे। इसमें आपको याद रखना है, मैंने क्लास में भी बताया था कि इसमें दो न्यू एक्ट्स ऐड हुए हैं हैबिचुअल्स में। ठीक है, एक तो मुझे याद आ रहा है कि फूड सेफ्टी वाला एक्ट था आपका, फूड सेफ्टी का एक्ट था, और एक और लास्ट में भी एक एक्ट था, इसको प्लीज एक बार अपने बेयर एक्ट से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इसको पढ़िए। रिव्यू ऑफ पेंडेंसी अंडर सेक्शन 16। 16 में हम रिव्यू ऑफ पेंडेंसी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके 4 टाइप से होती हैं ये स्टेटमेंट्स, आप लोग पढ़िए। डी बता रहे हैं आप लोग, सारे आंसर सही है आपके 18th के। ठीक है, अब 14th में यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि क्लॉज 1 में सीजेएम और सीएमएम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्या कर रहे हैं, एवरी 3 मंथ्स में। हाई लेवल कमिटी कब कर रही है, एवरी 6 मंथ्स में। यहाँ पे बोर्ड जो है ये खुद फर्निश कर रहा है सीजेएम सीएमएम, और आपके किसको कर रहा है, सीजेएम सीएमएम और डीएम को कर रहा है, डीएम को ये कब कर रहा है, ये क्वार्टरली कर रहा है। एक आपका फोर्थ क्लॉज न्यू ऐड हुआ है, इसमें क्वेश्चन में नहीं आया होगा आगे अगर तो। न्यू क्लॉज आपका फोर्थ ऐड हुआ है 23 of 2021 से। ठीक है, जिसकी आपको इन्फोर्समेंट भी पता है। यहाँ पे डीएम मांग रहा है खुद से। ठीक है, डीएम जो है वहां पे, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन खुद से मांग रहा है, ये क्लॉज आपका न्यू ऐड हुआ है। डीएम की डेफिनेशन जल्दी से लिख दीजिए मुझे, कौन से क्लॉज में है डीएम की डेफिनेशन न्यू ऐड हुई है, इसका क्लॉज लिखिए जल्दी से। किसी का देखिए वीडियो ऑन है, यूट्यूब पे जाएगी तो प्रॉब्लम आएगा फिर। वीडियो ऑफ करिए। आपको नहीं पता डेफिनेशंस? नहीं पता है तो मैं बताऊं फिर आपको। इस डीएम की डेफिनेशन सेक्शन 26 के क्लॉज ए में है, मतलब क्लॉज 26 ए में है। क्लॉज 26 ए में डीएम की डेफिनेशन है। अभी तो मैंने आपसे डेफिनेशंस के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, डेफिनेशंस आज आप लोगों की जेजे एक्ट की पूरी हो जानी चाहिए। डीएम यहाँ पे फोर्थ क्लॉज जो न्यू ऐड हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। डीएम यहाँ पे इंफॉर्मेशन किससे ले रहा है, बोर्ड से और कमिटी से ले रहा है। ठीक है, कि आप हमें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कितनी पेंडेंसी है आपके बोर्ड में, आपके कमिटी में, और इसका ग्राउंड क्या है, डीएम का ग्राउंड क्या है, डीएम का ग्राउंड क्या है,
कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ये चीज भी आपको याद रखनी है प्लीज। ठीक, क्लॉज 4 याद रखना है। और यहाँ पे डीएम किससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, बोर्ड से और कमिटी से मांग रहा है, और किस ग्राउंड पे मांग रहा है, इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। और डीएम की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 के क्लॉज 26A में। क्लियर है सबको? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, 18th का। 19th, अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस मैं भी पूछ रही हूँ आपसे उसके भी आंसर्स दीजिए, है ना। यहाँ पे तो मैं अपने दिमाग से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो आंसर दीजिए उसके। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पे एक चाइल्ड को हम एज एन अडल्ट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कहाँ भेज रहे हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज रहे हैं, ठीक है, टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर टू अ जेल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? जैसे आप ये ऐसे क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है, अभी तो हम लोग क्योंकि ट्यूटर्स जो है वो ऑनलाइन लेके आते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग के पास पेपर पेन होता है, तो आप लोग यहीं पे ही ना क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर लिया करिए, राइट है या करेक्ट है ऐसे करके, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में वहां पे गलत नहीं करना है। 19 का डी बता रहे हैं दिव्यांशी जी, और लोग बताइए। आप लोग मेरे को छोड़ के 7 लोग हैं, आप लोग सब सब लोग आंसर दीजिए। आपके गलत हो रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट एक बार तो ट्राई करिए अटेम्प्ट देने का, ठीक है, ताकि हम एकदम लास्ट में देख लें। आप लोग बता रहे हैं 19 का डी, ठीक है, कि सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। पहला, अगर आप प्लेस ऑफ सेफ्टी में किसी को किसी चाइल्ड को अडल्ट की तरह ट्राई करते हैं तो आप उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजते हैं, ठीक है, और जैसे ही उसकी 21 ईयर्स तक ये एज ऑफ प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहेगा, और 21 ईयर्स कंप्लीट होते ही हम इसको जेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जब हम इसको 21 ईयर्स के बाद हम इसको टर्म की बात कर रहे हैं इसको, ठीक है, विदाउट कंप्लीटिंग दी टर्म, तो कोर्ट क्या करेगी, सारी कंडीशंस जो है उसको देखेगी एक बार, और उसके लिए ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी रखेगी, ठीक है। दूसरा क्या, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फाइनल ऑर्डर की बात कर रहा है कि जब भी कोई चिल्ड्रन कोर्ट आपकी ऑर्डर देती है वो बिना मतलब ये इंडिविजुअल केयर प्लान के नहीं दे सकती है, तो उसको उस चाइल्ड के इंडिविजुअल केयर प्लान उसके रिहेबिलिटेशन के लिए देना मैंडेटरी है, मस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी भी चाइल्ड को ना तो डेथ की पनिशमेंट देंगे, ना ही लाइफ इम्प्रीजमेंट की, ऐसे लाइफ इम्प्रीजमेंट की जहां पे विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज हो। ठीक, ये लिखा हुआ है, इसको जरूर याद रखना है आपको कि विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, ऐसा लाइफ इम्प्रीजमेंट होना चाहिए। आप लोग को अगर ऑप्शन में सिर्फ यहीं तक दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, जो बेयर एक्ट का प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर 20, निशु जी चले गए क्या? ठीक है, एक्चुअली पता है क्या होता है, जैसे आप लोग तो यहाँ पे आंसर दे दे रहे हैं, अब मैं लास्ट टाइम पे मेरे पे फिर पर्सनल मैसेजेस आए थे, तो मैं थोड़ा सा जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी हल्की सी कुछ चीजें कर देती हूँ, बट ठीक है, जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए तो मैं रीड भी नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे वो पॉज कर लीजिएगा फिर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मानसी जी, दिव्यांशी जी, इंद्रबाला जी,
इसमें आप लोग ए कह रहे हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट जो है 4 की बात हो रही है कि 4 गलत है आपका, है ना। 4 गलत है, जो कि बात क्या कर रहा है, रनिंग रनिंग अवे चाइल्ड के अगेंस्ट आप फ्रेश प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जो कि नहीं, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आप फ्रेश प्रोसीडिंग्स कभी नहीं कर सकते हैं चाइल्ड के अगेंस्ट, रन अवे जो चाइल्ड है। सेक्शन नंबर क्या है रन अवे चाइल्ड का, सेक्शन नंबर बताइए, सेक्शन नंबर रन अवे चाइल्ड का, जल्दी बताइए, रनिंग अवे चाइल्ड का सेक्शन नंबर, और लोग भी बताइए। 26। ठीक है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। ये आपका एक पीवाईक्यू भी है, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, राजस्थान का ही, गलत नहीं होना चाहिए इसमें से किसी का भी। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। इंद्रबाला जी ने दिया है, और लोग आंसर दीजिए। मानसी जी, हसन जी, शशांक जी बताइए। दिव्यांशी जी आपने दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, सी है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा ऑर्डर हम पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड के अगेंस्ट, सीसीएल के अगेंस्ट कौन सा ऑर्डर आपका जेजे बोर्ड पास नहीं करेगा। स्कूल का आप सी बता रहे हैं, 22 का सी। आप मुझे सेक्शन नंबर बताइए, कि जहां हम एक जगह हम कह रहे हैं कि चाइल्ड, चाइल्ड नॉट फाउंड इन कन्फ्लिक्ट, इसका सेक्शन नंबर। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर ए लिख के बताइए, और दूसरा जहां पे चाइल्ड जो है वो फाउंड इन कन्फ्लिक्ट इन लॉ, इसका सेक्शन नंबर, जहां पे चाइल्ड, ए और बी, ए का आप 17 बता रहे हैं, बी का 15 बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये रिवीजन आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों से डेफिनेशन, जैसे ये कंप्लीट होगा, डेफिनेशंस के सेक्शंस पूछूंगी। क्वेश्चन नंबर 23। सीसी यहाँ पे चिल्ड्रंस कोर्ट किस चीज के लिए एम्पावर्ड नहीं है। सीसी आपको पता है कि जब हीनियस ऑफेंस होता है तब चिल्ड्रंस कोर्ट के पास आपको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो भी जब जो आपका चाइल्ड है वो अबव 16 ईयर्स होता है। इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, आप लोग सी बता रहे हैं। ठीक है, आपका सी, जो चिल्ड्रंस कोर्ट होता है वो भी इंक्वायरी करता है एक बार। ठीक है, ये भी इंक्वायरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सी था ऑप्शन करेक्ट, 24। 24। आपसे भी डेफिनेशंस पूछनी है मुझे। आप क्या लिख रहे हैं, क्या चिल्ड्रन कोर्ट में रेफर करने के बाद भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन चिल्ड्रन कोर्ट एक बार फिर से आपकी इंक्वायरी कर रहा है उसी चाइल्ड की। ठीक है, असेसमेंट जो हो रही है ना, एक बार चाइल्ड की चिल्ड्रन कोर्ट फिर से कर रहा है, उसके बाद चिल्ड्रन कोर्ट देगा आपको। बस मैं ये कह रही थी कि वो भी इंक्वायरी करता है फिर से, कि हम इसको एज अडल्ट ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, 24 का आप लोग डी बता रहे हैं।
24 का डी बता रहे हैं। एक बार तो आपका बोर्ड ने इंक्वायरी करके फिर चिल्ड्रंस कोर्ट को भेजा है, तो चिल्ड्रन कोर्ट फिर से एक और बार इंक्वायरी करेगी। बस इतनी सी एक बात बता रही थी, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आइए, जे बोर्ड कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25। ये आपके कुछ पीवाईक्यूज है, मैं आपको ये कुछ लेकर आई हूँ पीवाईक्यूज अदर अदर स्टेट से, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इतना आप लोग थोड़ा सा पैनिक ना करें। लेकिन हाँ ये चीज है कि प्रैक्टिस, मेरे पे अभी आपसे बात करते करते 3 स्टूडेंट्स के रिव्यूज आ गए कि मैम मॉक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वही पढ़ रही थी। बट वो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है हिंदी इंग्लिश में आपका करने से, हिंदी में कराने के लिए, कि रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है। मुझे बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस पर्पस के लिए मैं आई थी। हाँ डी आप लोग ने लिखा है, ठीक है, 25 का डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 26 पे आइए, इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपके कुछ पीवाईक्यूज है। इस टाइप के मॉक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। वाओ, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 आप डी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी सोशल वर्कर का पूछा हुआ है ना इसमें। 7 इयर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब क्या है ना, यहाँ पे आपको इजी लग रहा है, को वहां पे थोड़ा सा आप लोग पैनिक ना करें, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिवीजन करेंगे तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे अब आपका टाइम है सबका रिवीजन करने का, ठीक है। और क्लास के बाद आप लोग को जो भी डाउट हो रहे होंगे अपने टाइम टेबल से रिलेटेड, कैसे भी डाउट्स हो रहे हैं, अब आप लोग डेली 8 PM आके अटेंड करके आप पूछ सकते हैं। 27 का आंसर बताइए। 27 का आप बता रहे हैं बी, कि मे बी कंटिन्यूड बाय द बोर्ड। इसके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मे बी लिखा है, अब ये ऑप्शन मे बी है, ठीक, तो ये चीज सही है। लेकिन बेयर एक्ट का प्रोविजन आपको याद रखना है। प्रोविजन क्या है कि एज इफ ही इज कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड, एज इफ कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड, ठीक है, कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड। करेक्ट आंसर बी है आपका। 28, मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे हैं बोर्ड की। किसकी मेजोरिटी अगर नहीं होती है, कोई भी मेजोरिटी नहीं आती है, तो सेक्शन नंबर 4 में जो बोर्ड है वो किसकी मेजोरिटी लेके चलेंगे, फिर हम किसका ओपिनियन फाइनल होगा। आप लोग सी बता रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का, ठीक है। और बोर्ड जो है, बोर्ड में क्या था कि जब भी कोई डिसीजन हो रहा है तो एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए उस टाइम पे, 3 में से 2 मेंबर्स होने चाहिए और एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का बी, 29 का बी जो है करेक्ट आंसर है, ये सबको पता है। देखिए वो तो मैं अपने लेकर आई थी, ये आपसे पीवाईक्यूज हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, लेकिन हम पीवाईक्यूज पे इतना वो नहीं कर सकते। क्लेम ऑफ जुवेनाइलिटी कैन बी रेज्ड बिफोर एनी कोर्ट, इसका ऑप्शन बताइए। 30 का दिव्यांशी जी आप सी बता रहे हैं। आपके अभी तक मैंने तो 2 क्वेश्चन देख लिए गलत। जिनके याद रह पा रहे हैं उनके देख ले रही हूँ। दिव्यांशी जी आप क्लास वाले हैं ना, ठीक है, डी है। हम कब क्लेम कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, एट द बिगनिंग में भी कर सकते हैं, और इवन आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द केस भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस में हम जो है क्लेम कर सकते हैं, आपकी रेस कर सकता है एक चाइल्ड। इस पे एक केस भी था, इस पे उसको कन्विक्शन दे दिया था एज अ पर्सन पे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने वो करवाया था अपना कि मेरे को तो। अच्छा दिव्यांशी जी मेरे को एक बार मैसेज करिएगा आप व्हाट्सएप पे, हाय मैं देखूं आपका, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 31 क्वेश्चन नंबर का आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं। जैसे ही चाइल्ड आपका पकड़ा जा रहा है, अप्रीहेंड हो रहा है, हम उसको विद इन कितने आवर्स, 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बेल कहाँ पे ग्रांट हो रही है आपकी।
बेल का सेक्शन। ये कंप्लीट हो जाए, मैं आपसे फिर डेफिनेशंस पूछूंगी ताकि आपको डेफिनेशंस तुरंत लिखते जाएं आप मुझे। और लोग बताइए बेल। दिव्यांशी जी, इंद्र बालाजी, सेक्शन 12, ठीक है, सेक्शन 12 में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है शशांक जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग डी बता रहे हैं, विद इन 7 डेज। तो ये आपकी बेल की कंडीशन मॉडिफाई कौन करता है? बेल की कंडीशन मॉडिफाई कौन सी अथॉरिटी करता है, मुझे ये बताइए। 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बेल की कंडीशंस अगर एक्सक्यूज मी कोड करता है, ठीक है, बेल की कंडीशंस मॉडिफाई वही कोड कर रहा है। आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे ही आप एक सीसीएल को पकड़ रहे हैं तो आपको उसकी इंक्वायरी जो है कितने दिन में कंप्लीट करनी है। आप लोग को इसमें कंफ्यूजन ना हो, जैसे ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें इन्होंने हीनियस ऑफेंस और पिटी ऑफेंस करके नहीं लिखा है। ऐसे स्टेटमेंट को हम पिटी ऑफेंस मानेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि हीनियस लिखा होगा तभी आपको हीनियस का लिखना है, अगर हीनियस नहीं लिखा है तो आपको इसको पिटी ऑफेंस मानना है। जिनका गलत था 3 मंथ्स वाला, ये 4 मंथ्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका 4 मंथ्स होगा। नेक्स्ट मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35। बोर्ड आपको कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है ऑर्डर? एडमोनिशन, कम्युनिटी सर्विस और स्पेशल होम में भेजना। डी ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे हम एक चाइल्ड को स्पेशल होम पे भेज रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स। नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स? 18 को। 36 का आप लिख रहे हैं सी, 3 इयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। स्पेशल होम, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे देख लेगा, सेक्शन नंबर मैंने मेंशन कर रखे हैं, सेक्शन नंबर 18 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, करेक्ट आंसर। 37, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारा? 37 में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 37। शशांक जी, दिव्यांशी जी, हसन जी, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? डी। ठीक है, ये करेक्ट है कि हम उसको डिफॉल्ट पेमेंट में नहीं वो कर सकते हैं। डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है, जल्दी से लिख के बनाइए, बताइए। बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन आपके डिफॉल्ट की बात करता है? डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन, बीएनएसएस। बीएनएस का सेक्शन 25 शशांक जी, गलत है। 25 आपका सेवरल ऑफेंसेस है, कि एक ट्रायल में अगर सेवरल ऑफेंसेस कमिट किया है तो कैसे एग्रीगेट हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट का आपका सेक्शन नंबर 24 है। बीएनएसएस में 23 में आपका पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट है, और उसके बाद ही 24 में डिफॉल्ट है, और 25 में क्या है? सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है।
सेक्शन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। नो प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड अंडर चैप्टर ऑफ सीआरपीसी। कौन से चैप्टर में सीआरपीसी के? आप लोग बता रहे हैं चैप्टर नंबर 8। और अब ये बीएनएसएस का कौन सा चैप्टर हो गया है? बीएनएसएस का अब ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9। अब बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है। सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएनएसएस जो है आपका, सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएनएसएस, उसमें कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं, 3 चैप्टर्स। कहा है कि सिर्फ वो 3 चैप्टर्स आपके कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, वो भी आपको लिखना है, कौन से स्टेट में हो रहे हैं और कौन से एरियाज में हो रहे हैं, और ये चैप्टर्स लिखने हैं। उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि इन चैप्टर्स के अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये चैप्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, इनके सेक्शन, सिर्फ चैप्टर नंबर सीधे लिख दीजिए, 9, 9, 11 एंड 12। और कहाँ पे? असम और ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशंस आपको पता है? ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन, इसको भी आपको, इसका एक डेट है, डेट याद रखना है ट्राइबल एरियाज का। और कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें कौन सा पैरा है, पैरा कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है, ये। ठीक है। ऐसे करके आपको थोड़ी सी चीजें जब आप पढ़ते हैं कुछ भी दूसरा सब्जेक्ट, तो कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ये लास्ट है क्वेश्चन आपका आज का। इसके बाद आप लोग मार्क्स शेयर करेंगे अपने, और किसी को कोई इश्यू आ रहा है वो डिस्कस करके बाकी लोग लीव कर सकते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? क्योंकि ये जूम लाइव लेने का जैसे एक ये भी पर्पस है कि आप लोग डेली, आपकी जो भी स्टूडेंट्स जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि तुरंत मैसेज देख के आपको रिप्लाई करना ज्यादा आसान है। और एक बार पर्सनल मैसेज सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। 39 का आप लोग बता रहे हैं कि अ चाइल्ड कैन नॉट बी चार्ज विथ और ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस जॉइंटली विथ अ पर्सन हु इज नॉट अ चाइल्ड। ये करेक्ट है आपका। ठीक है। अब आप लोग बता दीजिए किसके कितने करेक्ट रॉन्ग हुए हैं, ताकि हम हाईएस्ट देख लें 39 में हाईएस्ट कितने हैं। और इसके अलावा किसी को भी अगर रिवीजन में या किसी में प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टे करके मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी इशू आता है, आने वाले कमिंग 7 डेज में ऐसे ही इसी टाइम पे लाइव रहूंगी। ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चंस आप इस टाइम पे पूछ सकते हैं। ठीक है। अलग से पूछने के बजाय जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए भी है, आप लोग तो आए हैं क्योंकि। 5 रॉन्ग है दिव्यांशी जी। माइनर के मैं डेली करा ही दूंगी ऐसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज करा दूंगी, और कुछ न्यूज जो है, जो मुझे कंफ्यूजन वाले लगेंगे। इंद्रबाला जी 5 रॉन्ग्स हैं, 4 रॉन्ग्स हैं। मानसी मानसी जी 5। शशांक जी आपके कितने हो रहे हैं? मतलब ऑन एवरेज आप लोग के 5 हो रहे हैं। हसन जी आपके 20 में 1 रॉन्ग है। ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो थे, स्टार्टिंग वाले थोड़े हमारे रॉन्ग हुए हैं, उसके बाद तो पीवाईक्यूज आ गए थे क्योंकि। शशांक जी 5 रॉन्ग्स हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप लोग को एक चीज में सजेशन दे देती हूँ। सही है 5 रॉन्ग्स। ठीक है। आपको एक सजेशन में ओवरऑल दे देती हूँ, उसके बाद आपको कोई इशू होगा तो पूछेगा, अदरवाइज हम लीव करते हैं। कि कोई भी अगर आप चैनल में देख रहे हैं अभी, जैसे आप किसी के भी चैनल में देखते हैं, तो आप लोग यही कोशिश करा करिए कि उसकी फोटो लेके उसको फिर रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है। पीडीएफ वाले उसको मैं बहुत ज्यादा नहीं मानती हूँ अच्छा, कि जो स्टूडेंट्स जैसे मांगते हैं कि आप लोग इसको तुरंत कर लेंगे, फोटो क्लिक करिए, फोटो देख लीजिए, अपना नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए तुरंत हाथों हाथ। किसी को कोई कुछ अपने टाइम टेबल के रिगार्डिंग, या किसी को कोई पैनिक अटैक आ रहा है, थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, किसी को मोटिवेशन लैक कर रहा है, किसी को कुछ ऐसा लग रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। डेली यहाँ पे आइए, डेली 1 आवर हम लेंगे। ठीक है। माइनर्स के कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ आप लोग की एक कंटिन्यूटी बनेगी। मैं आपसे डेफिनेशंस पूछ लूं जल्दी से जेजे एक्ट के? आप लोग बताएंगे तो मैं जेजे एक्ट के डेफिनेशंस पूछ लेती हूँ। एक तो आप मुझे जेजे एक्ट में ये बता दीजिए जल्दी से, इसका एक्ट नंबर बता दीजिए जेजे एक्ट का।
जेजे एक्ट का बस 2 मिनट और लूंगी। जेजे एक्ट का आप अपना मुझे एक्ट नंबर बताइए। एक्ट नंबर आप कह रहे हैं 2 है। 32 नहीं है, एक्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताएंगे चाइल्ड की डेफिनेशन। चाइल्ड की डेफिनेशन, चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ पे है? मैं आपसे डेफिनेशंस पूछ ले रही हूँ बस यहाँ पे। हाँ 2 है, एक्ट नंबर 2। चाइल्ड की डेफिनेशन आप बता रहे हैं 2 के क्लॉज 12 में है। चिल्ड्रन कोड कहाँ पे है? चिल्ड्रंस कोड कहाँ पे है? चिल्ड्रंस कोड 20 में है। चिल्ड्रंस कोड आपका 20 में है। बोर्ड कहाँ पे है? बोर्ड, बोर्ड कहाँ पे है? चिल्ड्रन कोड्स आपका 20 में है। बोर्ड कहाँ पे है? अभी कुछ करूंगी बोर्ड आप लोग 10 में बता रहे हैं। अब आप मुझे आफ्टर केयर बताइए, आफ्टर केयर कहाँ पे है? आफ्टर केयर, कॉर्पोरल पनिशमेंट कहाँ पे है? कॉर्पोरल पनिशमेंट आफ्टर केयर 5 में है। कॉर्पोरल पनिशमेंट कहाँ पे है? कॉर्पोरल पनिशमेंट आपकी फिजिकल पनिशमेंट होती है और ये डेलिबरेटली दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा कि कल नेक्स्ट क्लास 24, कॉर्पोरल पनिशमेंट आपकी 24 है। कोर्ट कहाँ पे है? कोर्ट, कल कौन सा एक्ट करना है ये भी डिस्कस कर लेंगे माइनर का, ताकि आप लोग का माइनर कमिंग 7 डेज में रिवाइज हो जाए, आप लोग पढ़ के आए और साथ में आप यहाँ पे जो है एमसीक्यूज लगा लें, है ना। और मैं डेफिनेशंस आपसे ऐसे पूछ लूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी, इंडेक्स भी कवर हो जाएगा, एमसीक्यूज मैं लेकर आ जाऊंगी। तो 1 आवर में हम डेली वाइंड अप कर लेंगे एक माइनर एक्ट। आपको यूट्यूब का जो भी मतलब बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं रिकॉर्डेड देख रहे हैं। हाँ अभी बताती हूँ कल क्या करेंगे। कोर्ट का आपने डेफिनेशन मुझे बताना है कि कोर्ट में आपके कौन से कोर्ट्स आ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। और इन कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन भी बताई गई है कि उन कोर्ट्स की कैसी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, 2 बता रखी है। आपको पता है इसमें कहा है कि कोई भी सिविल कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन आपकी अडॉप्शन और गार्डियनशिप की होनी चाहिए। और इसके अंदर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? इसके अंदर हम फैमिली कोर्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, और एक सिटी सिविल कोर्ट को कर रहे हैं। 3 लोग को कर रहे हैं, ठीक है। हम किन को कर रहे हैं? 3 लोग को कर रहे हैं। अब आप मुझे एक डीएम मैंने आपसे पूछ लिया था, फॉस्टर केयर की डेफिनेशंस बताइए। फॉस्टर केयर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट, और उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होनी चाहिए? अडॉप्शन और गार्डियनशिप की, ठीक है। फॉस्टर केयर 29। एक ये सेक्शन नंबर बताइएगा, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं हम वो, उसको रिमूव कर रहे हैं कि हम किसी भी चाइल्ड को कन्विक्शन के बाद जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होता है वो चाइल्ड के केसेस में नहीं होता। उसका सेक्शन नंबर बताइए मुझे। सेक्शन नंबर 24, ठीक है। अब आप मुझे डेफिनेशंस बताएंगे। स्पेशल होम, स्पेशल होम की डेफिनेशंस बताइए। 56। सरेंडर्ड चाइल्ड, सरेंडर्ड चाइल्ड 60। प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी 46। प्लेस ऑफ सेफ्टी 46 है। ऑब्जर्वेशन होम बता दीजिए लास्ट। ऑब्जर्वेशन होम, ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है। सेक्शन क्लॉज 40 है आपका। और एक ऑर्फन बता दीजिए, ऑर्फन। ऑर्फन 42।
अब जेजे एक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपका एमसीक्यू डन करा दिए हैं, आपको इसके अंदर की चीजें जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। और जब सब चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 2024 वाला भी आपको अटेम्प्ट करना है, जब सब चीज हो जाएगा। ठीक है। अब आपको कल कौन सा एक्ट करना है ये मुझे बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं पॉक्सो लेकर आ रही थी। कल मैं पॉक्सो लेकर आ जाऊं ताकि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं इसी टाइम तक आप पॉक्सो जो है, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा, यूट्यूब से पढ़ लेगा मेरे वन शॉट से, या आप अपने से पढ़ सकते हैं पॉक्सो। आपके पास अपने खुद के जो एमसीक्यूज हैं उसको भी लगा लेना है। और यहाँ पे हम कल जो है पनिशमेंट्स सारे एमसीक्यूज ले आऊंगी मैं आपसे, 1 आवर का हमारा टाइम रहेगा। किसी को कोई और इशू आ रहा है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है वरना हम एंड करते हैं। माइनर मैं यहीं पे ही लेकर आऊंगी, लेकिन साक्षी जी आप अपने मॉक जरूर लगाइएगा माइनर वाले। एक जैसे आप कल रिवाइज करेंगे ना खुद से, एक बार बेयर एक्ट आप लोग पढ़ेंगे ना, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आपके पास मॉक है, तो मॉक से 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। मुश्किल से 1 आवर भी नहीं लगेगा, अभी हमें 1 आवर नहीं लगा, है ना। तो आप उसको कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। उसको करने के बाद यहाँ वाले भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, वहां पे जिसमें प्रॉब्लम आई है पूछ लीजिएगा। आपके दिव्यांशी जी मॉक में 74 75 के मार्क्स आ रहे हैं, क्या ये ओके हैं? देखिए बात मैं जैसे ये सबको बात बताती हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ के मॉक में अगर किसी स्टूडेंट के 80 भी आ रहे हैं, 80 भी आ रहे हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट के, उसने ऐसे 10 मार्क्स लगाए, आपने 10 मार्क्स लगाए, 10 में आपके 80 आ रहे हैं, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ जो है 71 आई थी, तो आपका तो हो रहा है। लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि आपकी किस्मत खराब है बहुत। ठीक है, हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, आपकी किस्मत खराब है। हर मॉक में आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 20 रॉन्ग क्वेश्चन आए हर मॉक में। ठीक है। आपने इस पे अगर वर्क नहीं किया, जो भी आपके रॉन्ग हुए हैं, जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, आपकी किस्मत खराब हुई, यही क्वेश्चंस आगे जो आपके रॉन्ग हुए हैं। पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का जो बना इन्हीं क्वेश्चंस का बन गया, और आपने इनको कंफ्यूजन में, मतलब आपने इनको रिवाइज नहीं किया है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। कि किस्मत, हम कहते हैं ना कि आधी चीजें हमारे जो लक फैक्टर है यही है कि आपने जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया वो चीज आपके आ गई। इसीलिए आप जो भी आपके गलत हो रहे हैं, अभी 70 75 भी हो रहे हैं, तो जो गलत हुए हैं उनको रिवाइज करिए, उनको आप बेयर एक्ट खोल के तुरंत से देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, इंडेक्स लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हर स्टूडेंट को मैं यही टिप्स देती हूँ। ठीक है। हसन जी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा टाइम लग जा रहा है रिप्लाई में, जब आप पूछ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम दिया करिए। हाँ ठीक है। ठीक है। और हाँ, आप बहुत शॉर्ट शॉर्ट लिखना है आपको। ठीक है, और मतलब आप ये कोशिश करिए कि शॉर्ट लिखिए। देखिए आज तो मैंने आपको 2 केसेस में बता दिए, मास्टर भोलू बता दिया और शिल्पा मित्तल बता दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है उनके केसेस ले आया करूंगी एमसीक्यूज में, ताकि यहीं पे ही एमसीक्यूज हो जाएं। इसके अलावा आप लोग किसी और इंस्टीट्यूट के भी मॉक लगा रहे होंगे, किसी और इंस्टीट्यूट के भी यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो आपको जो भी माइनर के केसेस मिलते हैं उनकी फोटो क्लिक करके आप एक जगह सब माइनर्स के लिख लीजिए, 1 लाइनर। ठीक है। ये सजेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस आने के चांसेस नहीं है, तो इसके लिए आपको अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको मिल रहे हैं, यूट्यूब से मिल रहे हैं, अपने मॉक में मिल रहे हैं, उनको आप ऐड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है। ठीक है फिर स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। जिसको जो भी इशू होता है आप लोग डेली यहाँ पे डिस्कस कर लिया करिए, अपने मार्क्स शेयर कर लिया करिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। कल पॉक्सो के एक एक सेक्शंस जो पूछने हैं मैं ऐसे ही पूछ लूंगी क्वेश्चंस के बाद, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पॉक्सो डन है, डन हो जाएगा आज। जेजे एक्ट आप अपने साइड से डन कर लीजिए। ओके, गुड नाइट।